एक गांव में एक बहुत बड़ा 3 मंजिला घर था। नीचे अम्मा जी और बाऊ जी रहते थे। पहली मंजिल पर बड़े बेटे रमेश और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। दूसरी मंजिल पर महेश और उसकी पत्नी कविता रहती थी। तीसरी मंजिल पर नरेश और उसकी पत्नी पूजा रहती थी। तीनों बहुएं असल में सगी बहनें थीं। शादी के बाद उन्हें लगा था कि एक ही घर में रहना बहुत आसान होगा, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। चाय पी लीजिए, आज घुटनों में फिर दर्द हो रहा है। तुम आराम करो शांति, उम्र हो गई है। तभी बड़ी बहू सुमन नीचे आई। अम्मा जी, आप दोनों का नाश्ता बना दिया है। खुश रहो बेटी। कई सालों तक सुमन ही सास-ससुर की देखभाल करती रही। मैं अकेली कब तक सब संभालूंगी? क्या हुआ दीदी? रोज का नाश्ता, खाना, चाय, मैं थक गई हूँ। तो फिर क्या करें? हम तीनों मिलकर जिम्मेदारी बांट लेते हैं। मेरे बच्चे छोटे हैं। मेरे घर में भी बहुत काम है। मेरे तो बच्चे भी नहीं है। तो फिर ठीक है। तो पूजा के पास समय ज्यादा है। मतलब आज से अम्मा जी और बाऊजी का खाना तुम बनाओगी? पूजा चुप हो गई। उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। रात को पूजा परेशान बैठी थी। नरेश घर आया। क्या हुआ? इतनी चुप क्यों हो? आज तुम्हारी बहनों ने फैसला कर दिया कि मैं ही खाना बनाऊं। बस इतनी सी बात? तुम्हें आसान लगता है रोज का काम? परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ। अगले दिन नरेश ने अपने दोनों भाइयों को बुलाया। परेशानी ये है कि पूजा अकेले सब नहीं संभाल पा रही। तो फिर क्या करें? कोई हल निकालना पड़ेगा। हम तीनों मिलकर जिम्मेदारी बांट लेते हैं। फैसला हुआ। 2 दिन बड़े भाई के घर से खाना, 2 दिन मंझले भाई के घर से खाना और 3 दिन नरेश के घर से खाना। ठीक है। ठीक है। नरेश खुश होकर पूजा के पास गया। पूजा, बात हो गई है। क्या हुआ? अब काम बांट दिया गया है। कैसे? 2 दिन बड़े भैया, 2 दिन मंझले भैया और 3 दिन हम। क्या मतलब 3 दिन हमारे? हम क्यों ज्यादा करें? बस इतना ही तो है, मेरी खातिर मान जाओ। ठीक है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन पूजा ने यह बात दिल से नहीं मानी। समय बीतता गया। पूजा अपनी बारी आने पर कभी बहाना बनाती। पूजा बेटा, खाना तैयार है क्या? अम्मा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पूजा बेटा। गैस खत्म हो गई है। अगले दिन भी खाना नहीं आया। आज खाना आएगा। घर में मेहमान आ गए हैं। फिर भी खाना नहीं आया। अब धीरे धीरे यह रोज की बात बन गई कि कभी खाना आता, कभी नहीं। धीरे धीरे अम्मा जी और बाऊ जी परेशान रहने लगे। एक दिन डॉक्टर बाऊ जी को चेक करने आया। इनको समय पर खाना और दूध जरूर देना चाहिए, वरना कमजोरी बढ़ जाएगी। पूजा बेटा, थोड़ा दूध दे दो। अम्मा जी, इस उम्र में दूध पीकर क्या करेंगे? कविता। बच्चों को सुबह जाना होता है। सुमन बेटा, थोड़ा दूध। बच्चों के लिए रखा है। बाऊ जी चुपचाप सब सुन रहे थे। शांति, याद है जब बच्चे छोटे थे, हम खुद भूखे रहकर इन्हें दूध पिलाते थे। हाँ जी। दोनों भावुक हो गए। आज एक गिलास दूध भी भारी हो गया है। अब हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। बाऊ जी ने फैसला किया। क्या करोगे? हम बाहर से मेस लगवा लेते हैं। अब घर में बाहर से खाना आने लगा। अब अम्मा जी और बाऊ जी के लिए बाहर से मेस का खाना आने लगा था। समय पर खाना मिलता था, लेकिन घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। यह बातें धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल गईं। देखा, सब लोग हमें गलत समझ रहे हैं। हमारी बहुत बदनामी हो रही है। लगता है जैसे हमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया हो।
आज इस मामले का हल करना पड़ेगा। हाँ, वरना लोग उंगलियां उठाते रहेंगे। शाम को अपने अपने पतियों से बात करेंगे। शाम को जब तीनों भाई घर आए तो बहुएं पहले से तैयार खड़ी थी। आप लोगों को पता है मोहल्ला क्या कह रहा है? क्या हुआ? सब कह रहे हैं कि हम अपने सास ससुर का ध्यान नहीं रखते। और उन्होंने मेस लगवाकर हमारी बदनामी कर दी है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? हमें क्या पता? हम तो खाना देते ही थे। तो फिर मेस क्यों लगवाया? तीनों भाई परेशान हो गए और सीधे नीचे गए। अम्मा जी, बाबूजी, आपने मेस क्यों लगवाई? क्यों? अब तुम्हें हमारी वजह जाननी है। मोहल्ले में बातें हो रही हैं। तो तुम्हें मोहल्ले की चिंता है, हमारी नहीं। लेकिन खाना तो मिल रहा था ना? बस तुम्हारे लिए सिर्फ खाना मिलना ही काफी है। तुम लोग काम पर चले जाते हो, तुम्हें क्या पता हमारे साथ क्या होता था। कभी खाना समय पर नहीं मिलता था, कभी बहुत कम मिलता था। और जब हमने दूध मांगा तो कहा गया इस उम्र में क्या करेंगे। तीनों बेटे चुप हो गए। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने ये घर बनाया है, अभी भी यह हमारा है। हमने इसे किसी के नाम नहीं किया। यह सुनते ही माहौल बदल गया। अम्मा जी, हमसे गलती हो गई। अब से हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। नहीं बेटा, अब नहीं। अब हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। माफी से दर्द खत्म नहीं होता, बस याद रह जाती है। अब तुम लोग हमारा नहीं, अपने भविष्य के बारे में सोचो। उस दिन पहली बार तीनों बेटों को एहसास हुआ कि एक वक्त की रोटी की कीमत उन्होंने अपने माँ बाप के दिल से लगा दी थी। और तीनों बहुएं भी चुप थी, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया था कि बदनामी नहीं, असल में गलती कहीं और थी। ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें।